कहा कि मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। किसी भी शासन सत्ता के जो बड़े प्रतिनिधि हैं उनका फोन आया या खुद मिलने के लिए आया? पहले एक गाना रिलीज हुआ है पवन सिंह के साथ, कभी हारा नहीं। सही है ना? और पवन सिंह एक बड़े कलाकार हैं और भोजपुरी में उनका एक नाम ब्रांड है। उनका फोन आया या मिलने क्या के गया है, मेरी लड़की को लग रहा है कि मरी है वो खुदकुशी कर सकती है। लाइफ आई है, आप देखो लाइफ में उनके रूम में पहले से आरोपी बैठा कि हुआ। सोमेंद्र होटल के जो मालिक हैं, प्रबंधक हैं, उन पर कोई शक है आपको? हाँ, मुझे शक है। कोई पूरा वाकया हुआ जब ये पता चले कि समर सिंह धमकी दे रहा है कि हम जान से मरवा देंगे या मार देंगे या इस इंडस्ट्री से आपको भगा देंगे, बेटी आपको बताई हो कभी? हाँ, मेरी लड़की को पैसा नहीं देता था, काम करवा लेता था। मेरी लड़की पैसा वही भोजपुरी मांगती। सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में बवाल मचा हुआ है। दरअसल बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि आकांक्षा दुबे मौत के बाद जो पूरी कहानी गढ़ी जा रही है और कही जा रही है उसमें भी रहस्य है और ढेर सारे सवालों को पैदा करती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आकांक्षा दुबे के पैतृक गांव में है और मैं आया हूं। उनकी माताजी से बातचीत करने का प्रयास होगा और भदोही के सुपरस्टार यानी जूनियर मनोज तिवारी कहने वाले राजेश परदेसी जी हैं और तमाम गांव के लोग आए हुए हैं, क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, नेता भी आ रहे हैं चहकारी देने के लिए या फिर सांत्वना देने के लिए। उनकी माताजी सीधा बातचीत करते हैं। कैसे तय किया जाए कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं? आरोपी समर सिंह है। भागा है, क्यों भागा है? समर सिंह और संजय सिंह, और जो होटल में छोड़ने आया था उसको भी छोड़ दिए हैं। अभी आज मैंने फिर से वही बयान लिखाया दर्ज, क्यों आरोपी छोड़े? जो 17 मिनट होटल में आया मेरी लड़की को छोड़ने, निकल के फिर गया, उसको छोड़े कैसे? मुझसे पूछे नहीं ना। उसको फिर से गिरफ्तार किया जाए मेरे से बगैर। वो अभी आज फिर बोले हैं गिरफ्तार में। अब मुझे 24 घंटा का आश्वासन आज मुझे दिए हैं। मैं हाँ, उन्होंने बोला कि, मैं बोली आज 7 दिन हो गया मेरी लड़की को कोई सुनवाई नहीं, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं है, खुला ही घूम रहा है। कैसे ढूंढ रहे हो आप कि आप आरोपी नहीं पकड़ पा रहे हो? आपकी मिली भगत है, आप बिक चुके हो, पूरा बिक खरीद लिया है समर सिंह ने आपको। मुझे तब बुलाए, बोले सबकी माता जी जैसे इतने दिन वैसे 24 घंटा का मुझे मोहलत दिए हैं कि 24 घंटा आप मुझे और टाइम दे दीजिए, मैं आपके लड़की के अपराधी को 24 घंटा में कस्टडी में लूँगा। उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की सरकार है और कहा जाता है कि न्यायप्रिय सरकार है, सीधे बुलडोजर चलाती है। क्या लगता है अभी तक समर सिंह तो पकड़ा नहीं गया, क्या बुलडोजर चलेगा उसके घर पे? मुझे तो भरोसा है उनके ऊपर, भरोसा है कि वो बुलडोजर चलवाएंगे। क्योंकि बोलते हैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ कि भाई गांव हमारी बहू बेटियां हैं, सबकी लड़की सुरक्षित रहेंगी। बहू बेटी कहाँ सुरक्षित हैं? मुझे मेरी रानी का न्याय दिलाए और समर सिंह को जहाँ से कड़ी से कड़ी सजा दें, फांसी की सजा दें। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। किसी भी शासन सत्ता के जो बड़े प्रतिनिधि हैं उनका फोन आया या खुद मिलने के लिए आया, आपको सांत्वना दी? अभी किसी ने मुझे फ़ोन नहीं आया। फ़ोन तो सभी करते मेरी फिल्म इंडस्ट्री के, भोजपुरी के, लेकिन मेरे घर पे अभी खाली अक्षरा सिंह आई हैं और किसी कोई नहीं आया। सब कह के गई अक्षरा सिंह? अक्षरा सिंह भी बोली कि भाई वो लड़की बहुत मजबूत थी, बहुत हिम्मती थी, वैसा कर ही नहीं सकती। जब उसने इतना संघर्ष किया, इतना वो किया जो मुकाम में पहुंचने के लिए, आज वो मुकाम में पहुंची तो वो खुदकुशी कर लेगी? वो नहीं कर सकती है। माता जी ये बताइए, थोड़ा सा एक सवाल है। 4 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ है पवन सिंह के साथ, कभी हारा नहीं। सही है ना? और पवन सिंह एक बड़े कलाकार हैं और भोजपुरी में उनका एक नाम ब्रांड है। उनका फोन आया या मिलने के लिए कोई पेशकश? फोन आया था, मेरे देवर ने बात किया था, मुझसे नहीं बात हुई है, लेकिन घर पे अभी कोई नहीं आया। क्या बोले पवन सिंह? न्याय की लड़ाई में साथ? देवर से बात किए हैं, मुझसे बात नहीं, जो भी बात हुई हो उनसे हुई है। भोजपुरी के और भी जो कलाकार हैं उनसे कुछ उम्मीदें लगती हैं, साथ देंगे आपका? अभी तो मुझे मेरे घर पे कोई नहीं आया। रवि किशन जी जो हैं वो भाई फ़ोन कर रहे हैं मुझे, जो हो रहा है बात कर रहे हैं, मुझे आश्वासन भी भाई भेजे कि घर पे मेरे अभी नहीं आए हैं। अभी कोई आया नहीं? नहीं। क्या आखिरी उम्मीद क्या लगता है, आपकी लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? अभी आप लोग रोड भी जाम किए थे, अधिकारियों से मिल भी रही हैं, उम्मीद क्या लगता है? मुझे यहाँ की प्रशासन अगर 24 घंटे में रिजल्ट नहीं दिखा रही है तो मैं योगी आदित्यनाथ के पास सीधे वहाँ जाऊँगी, उनके पास अपनी लड़की का न्याय मांगूंगी। आपको सीधा सीधा लग रहा है कि हत्या किया गया? हत्या किया गया है, मेरी लड़की को लग रहा है कि मरी है। वो खुदकुशी कर सकती है। लाइफ आई है, आप देखो लाइफ में उनके रूम में पहले से आरोपी बैठा हुआ है, इसमें होटल मैनेजर भी मिला हुआ है। लाइफ आई है, उसमें रो रही हैं?
रो रही है। वो आरोपी पहले से वो धमका रहा है मेरी रनिया को, धमका रहा है कि मुंह से बोल भी नहीं पा, आप परछाई भी देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। और फिर मारा है थप्पड़ ऐसा, रानी का मेरा मोबाइल गिरा, जो बाल ऐसा आगे आया है, कैमरा जो बंद हो गया है लाइट। तो कौन है आरोपी उसमें दिखाई दे रहा है, लाल शर्ट पहना हाथ में, कौन है वो? अच्छा, ये बताइए कि सोमेंद्र होटल के जो मालिक हैं, प्रबंधक हैं, उन पर कोई शक है आपको? हाँ मुझे शक है, पूरा शक है, थोड़ा नहीं पूरा शक है कि जब मास्टरमाइंड चाबी से वो दरवाजा, मास्टरमाइंड चाबी उसके पास कहाँ से आया? वो आरोपी मास्टरमाइंड चाबी से खोल के आरोपी भी घुसा सकता है। मुझे पूरा शक नहीं, पूरा शक है। और वो बोल रहा है, क्यों बोल, कैसे बोल रहा है कि 2:30 बजे वो आई और 3 बजे उसका काम तमाम हो गया। होटल मैनेजर बोलता है 2:30 बजे आई, 3 बजे उसका काम तमाम हो गया। उसको कैसे पता? उसको कैसे पता कि 2:30 बजे आई, 3 बजे उसका काम तमाम हो गया? इसका मतलब ये तो मिली है ना, मिली है ना। पहले से उसने मास्टरमाइंड चाबी से दरवाजा खोल के आरोपी घर में बैठाया है। समर सिंह और संजय सिंह के साथ उन्होंने कई फिल्मों में या फिर कई एल्बम में काम किया है। साथ में बहुत ज्यादा ही मेरी रानी का काम है, सबसे ज्यादा एल्बम है, पिक्चर है, सब कुछ सबसे ज्यादा 3 साल से समर सिंह के साथ में मेरी रानी की ज्यादा काम है। बाकी सब लोग के साथ में उतना कम करिए, लेकिन समर सिंह के साथ में ज्यादा करिए। बीच में ऐसा कोई वाकया हुआ जब ये पता चले कि समर सिंह धमकी दे रहा है कि हम जान से मरवा देंगे या मार देंगे या इस इंडस्ट्री से आपको भगा देंगे, बेटी आपको बताई हो? हाँ, मेरी लड़की को पैसा नहीं देता था, काम करवा लेता था, तो मेरी लड़की पैसा वही मांगती थी। तो पैसे के लिए वो उसको टॉर्चर करता था, जैसे गाली गलौज मारपीट करता था। तो मेरी लड़की वही मेरे से, मैं बोली बेटा उसके साथ में काम में मत छोड़ जाने दे। क्या मालूम क्या किया उसके 3 बोली मम्मी आज नहीं कल देगा। उसको बोलता था मैं आज नहीं कल दूंगा ना, तुमको इकट्ठा पैसा दूंगा। मेरी लड़की उसी लालच में करती थी। इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी करना चाहिए था। नहीं तो फिर ज़्यादा, मेरी लड़की को एक बार टॉर्चर किया जब 2-3 बार, तो मेरी लड़की मुझे बताई। मैंने बोला बेटा तू ये बनारस चौकी में जा, पुलिस थाने में, वहाँ शिकायत दर्ज कर कि ये मुझे मारता पे। मैंने उसको फ़ोन करके गाली भी दिया समर सिंह को कि तू क्यों उसको मारता, तू कौन है, कौन उसका माँ है, बाप है, भाई है, तू कौन कि उसका आदमी है, तू है कौन हाथ लगाने वाला मेरी लड़की को। मैंने समर सिंह को वार्निंग भी दिया था कि अगर मेरी लड़की को कुछ भी हुआ तो तुझे जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने एक शब्द मुझे नहीं बोला। मेरी लड़की को, फिर मेरी लड़की को क्या बहला फुसला, फिर मेरी लड़की, मैं बोली जा, मेरी लड़की बोली मम्मी अगर जाऊंगी मैं चौकी में कंप्लेन, मेरा भी नाम खराब होगा और उसका तो करियर ही खराब हो जाएगा। मेरी रानी उसका करियरवा बनाने में लगी रही। 3 साल के बाद जब उसका ही वही तो हुआ मामला, जब उससे हटी, जब पैसा नहीं भाई कितना, जब उससे हटी, लग छोड़ाई, जब अलग, अभी पवन सिंह के साथ में जैसा उसका गाना आया 2-4, जब वो हटी, जब देख लिया कि अब तो मेरे चंगुल में नहीं आने वाली है, मेरी रनिया का काम ही तमाम कर दिया। और संजय सिंह जो है, 21 तारीख को मेरी लड़की का वहाँ पे थी, बस्ती शूटिंग पे थी मेरी लड़की। तो ये अपना समर सिंह का इंटरप्राइजेज कोई कंपनी है, वो संजय सिंह ही चलाता है। पिंटरलेट वही, हाँ वो चलाता है, जो भी हो वो चलाता है। तो जहाँ जिसका 10 रुपया कमाई हो तो 1000 रुपया कमाई आ जाएगा तो कोई भी बोलेगा। मेरी लड़की मुँह की खर थी कि भाई, वो बोली 4 व्हीलर लिया था तो स्टेटर लगा, तो मेरी लड़की बोली हाँ भाई दूसरे के पैसे पे ऐश कर लो। तो उसने मेरी लड़की को फ़ोन करके बोला क्या बोली रे तू? मेरी लड़की बोली सही बोली, दूसरे के पैसे पे ऐश कर लो। बोलता मैं तुझे गायब करा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है, तेरा मर्डर करवा दूंगा। मेरी लड़की बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, कितना तेरा पावर है मैं देखती हूँ, तू मेरा मर्डर करवा देगा। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आती है, 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका बनारस में हुआ, 23-24 छुट्टी था, 24-25 छुट्टी था। तब से उसने 21 तारीख को धमकी दिया और शनिवार के दिन, तीसरे दिन मरवा दिया। तो कैसे ना मानूं? मेरी लड़की तो शेर थी, शेर बन के आई, उसको तो इतना ये नहीं था गम कि माने वो बोला है तो मुझे सच में मार डालेगा। लेकिन ये पहले से प्लान था, समर सिंह तो था ही मारने वाला। ये दोनों मिल के दोनों प्लान बना के मरवा डाले, दोनों मार डाले मेरी लड़की को। हाँ मैं कराई हूँ। चलिए ठीक है, ये भदोही के बगल में है, भदोही के जूनियर मनोज तिवारी, राजेश परदेसी हैं, समाज के प्रमुख मुद्दों पे बोलते हैं। राजेश परदेसी जी,
क्या कुछ कहेंगे? आए हैं परिवार से मिलने के लिए और एक जो घटना हुई है, एक सामान्य परिवार की लड़की किसी इंडस्ट्री में जाती है और अपना मुकाम हासिल करती है, पहचान बनाती है। राजेश परदेसी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को लेके बहुत दुखी हैं कि जब छोटे-छोटे गाँव से कोई बहुत स्ट्रगल करके माया नगरी में पहुँचता है और एक मुकाम हासिल करना चाहता है और अपनी प्रतिभा के दम पे वो मुकाम पे पहुँचता भी है, तो उसके साथ ऐसे जो है घटनाएँ घटित हो जाती हैं। वो आकांक्षा दुबे की बात ले लीजिए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की बात ले लीजिए बिहार से, जो है वो भी बंदा जब माया नगरी में पहुंचा तो उसके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई। आकांक्षा दुबे भी भदोही जैसे एक छोटे से जनपद के एक गांव से चल के जो है माया नगरी में अपनी प्रतिभा के दम पे जो है अपना स्थान बना रही थी। और जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो बेटी ज़रूर थी, लेकिन जो है वो बेटों से कम नहीं थी, वो पूरे परिवार का जो है जीविकापार्जन की जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी। फिर भी उसने जो है अपने प्रतिभा के दम पे जीविकापार्जन करते हुए यहाँ तक अपने परिवार को ले गई और उसके साथ ये अप्रिय घटना घटी। और माताजी ने कहा कि इसमें जो है भोजपुरी के एक बड़े स्टार का हाथ है जो है। तो अगर बड़े स्टार का हाथ है तो बाबा जी की जो पुलिस है योगी जी की, वो खोज कर रही है। और जैसा कि एसपी सिटी बनारस ने आज आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग जो है उन्हें गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि पुलिस टीमें छुटी हुई है और अपराधी कितना भी बड़ा हो, कहाँ भी जाएगा, लेकिन जो है बाबा जी की सरकार में वो पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा हो ही नहीं एक चीज जोड़, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा योगी जी से भी कि कम से कम जो है 5 करोड़ का मुआवजा परिवार को दें, आकांक्षा दुबे के परिवार को, ताकि उनके आगे का जो जीविकापार्जन है, जब तक वो कोई व्यवसाय में सेटल नहीं हो जाते हैं तो उस पैसे से उनका जीविकापार्जन चलता रहे, कहीं उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ जो लोग एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाए एक इतनी बड़ी प्रतिभा को, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। अपराधी जो भी हो, चाहे समर सिंह हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे होटल के मैनेजमेंट देखने वाले हों, अगर ये साबित होता है तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दें। और अगर समर सिंह अपराधी नहीं है तो अगर उनको झूठा फंसाया जा रहा है तो जांच किया जाए और वो सच है तो सामने आके पुलिस के अपना पक्ष रखें। दो चार उटपटांग गाना गाकर समर सिंह अपने आप को सुपरस्टार समझने लगा और एक सामान्य परिवार से निकली बच्ची जो एक पूरी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाती है और मान सम्मान कमाती है, उसकी रहस्यमय तरीके से हत्या करवा दी जाती है या हत्या कर देता है समर सिंह। इधर अगर समर सिंह तू दोषी नहीं है, तू हत्यारा नहीं है और तेरा भाई हत्यारा नहीं है, तो आखिर 5 दिन से भागा भागा क्यों फिर रहा है? तू अपने आप को पुलिस के सामने पेश कर और सफाई दे कि आखिर तू कर क्या रहा है और ये जो आरोप लगा रहे हैं उसका खंडन कर, नहीं तो बाबा का जो बुलडोजर है तेरे घर पे तो चलेगा ही चलेगा। मेरा नाम विपिन है और द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।